अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट द मसल्स एंड मूवमेंट। इससे पहले हम दो और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं। एक है हमारे पास टेंडन और सेकंड है लीगामेंट। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लीगामेंट या डिफाइन टेंडन एंड लीगामेंट। टेंडन या लिगामेंट दोनों क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं, बाइंडिंग का काम कर लेते हैं। तो टेंडन ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो कि अटैच करता है मसल्स को, बोन के साथ अटैच करता है। टेंडन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यूज़ विच अटैच द मसल टू बोन्स। क्या करता है? It is a connective tissues. It is a connective tissue which attach या join muscle to bones, which attach muscles to bones। यानी जो बोन के साथ कौन से मसल अटैच होते हैं? नाइट में तुम लोग पढ़ चुके हो, हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, हमारे पास कार्डियाक मसल्स होते हैं, हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो वो मसल्स जो कि हमारे बोन के साथ अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। यानी टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो कि स्केलेटल मसल को अटैच करता है बोन्स के साथ। लिगामेंट ये भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ है और ये एक हड्डी को दूसरे हड्डी के साथ, यानी ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ क्या कर लेता है? कनेक्ट करता है आपस में। ये ज़्यादातर मौजूद होता है हमारे पास जॉइंट्स में मौजूद होता है। इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू अटैच बोन टू बोन, बोन टू बोन, यानी एक बोन को दूसरे बोन के साथ क्या कर लेता है? अटैच कर लेता है। इस तरह तुम लोग देख सकते हो, ये हाथ में ये 5 जो लाइन तुम लोग को नज़र आ रहा है, अपने हाथ खोल के तो देखो ये क्या है हमारे पास? ये लिगामेंट है। क्या है? लिगामेंट है ये हमारे पास। यानी ये क्या कर लेते हैं? ये अटैच कर लेते हैं, यानी बोन को बोन के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास टेंडन्स होते हैं ये अटैच करते हैं मसल को बोन के साथ। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, मसल एंड मूवमेंट। मसल एंड मूवमेंट्स में पहले हम क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जब जो जॉइंट होता है तो जॉइंट में, यानी जॉइंट मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे मूवमेंट तब पैदा होती है जब कोई मसल कंट्रैक्ट होता है और वो मसल की कंट्रैक्शन क्या कर लेता है? जॉइंट के अंदर मूवमेंट पैदा कर लेते हैं। अब हमारे पास मसल के दो एंड्स होते हैं, मसल के दो एंड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑरिजिन, ऑरिजिन बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं इंजर्शन, इंजर्शन। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, क्या है? ये मेरा हाथ है। अब वो मसल जो कि इस एल्बो जॉइंट को बेंड होने में मदद देगा, तो वो मसल जो एल्बो जॉइंट को बेंड करेगा, तो उस मसल का एक एंड हम क्या होगा? ये अपर आर्म में होगा और एक हैंड होगा लोअर आर्म में होगा। यानी ये वाला बोन क्या है? जब ये जॉइंट होगा ये इस बोन की मूवमेंट नहीं होगी, ये इमूवेबल बोन है। क्या है? इमूवेबल बोन है। और ये क्या है? मूवेबल बोन है। तो मसल का वो हिस्सा, मसल का वो एंड जो कि इमूवेबल बोन में अटैच होगा, तो उस मसल को, यानी उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। यानी यहाँ से मसल आया हुआ है, ये इमूवेबल बोन है, ये मूवेबल बोन है। अब मसल का वो एंड जो कि इमूवेबल बोन में हो, जहाँ से मसल ऑरिजिनेट हुआ है, जहाँ से मसल निकला हुआ है, उसको बोलते हैं ऑरिजिन। जहाँ पे मसल इंसर्ट है, जहाँ पे मसल इंटर हुआ है, जिसने आगे मूवमेंट पैदा करना है, तो मसल के इस एंड को बोलते हैं इंसर्शन। यानी यहाँ पे मसल ने क्या करना है? मूवमेंट पैदा करना है। और ये वाली क्या होगा? इमूवेबल होगा, हरकत नहीं होगी। तो ये मसल का ऑरिजिन होगा, ये क्या हो गया? इंसर्शन हो गया।
तो ऑरिजिन और इंसर्शन की डिफिनीशन हम किस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास द एंड ऑफ मसल विच इज अटैच टू इमूवेबल बोन्स, द एंड ऑफ मसल which is attached to immovable bone, immovable जिसके अंदर मूवमेंट ना हो, हरकत ना हो, इस कॉल्ड एज ऑरिजिन, यानी वो ऑरिजिन हो गया। इंसर्शन के द एंड ऑफ मसल विच इज अटैच्ड टू मूवेबल बोन, द एंड ऑफ मसल which is attached to movable bone, movable bone is called as insertion, यानी जहाँ से मसल निकला हुआ है उस पॉइंट को या उस मसल के उस एंड को ऑरिजिन बोलते हैं। जहाँ भी इसने हरकत पैदा करना है, मूवमेंट पैदा करनी है, उसको हम नाम देते हैं, इंसर्शन का नाम देते हैं। अब हमारे बॉडी से अंदर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमेशा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पियर होते हैं, और उस पियर को हम नाम देते हैं एंटागोनिस्ट। क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट किस चीज़ को बोलते हैं, यानी जब एक मसल कंट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्ट या एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म यानी जब एक मसल, आगे मैं एग्जांपल दे देता हूँ किस तरह एक कंट्रैक्ट होता है, एक रिलैक्स होता है। एक मसल कंट्रैक्ट होगा तो दूसरा क्या होगा, रिलैक्स होगा, यानी मसल हमेशा पियर की फॉर्म में होंगे, और वो पियर जो मसल का पियर है एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। एक कंट्रैक्ट होगा, दूसरा रिलैक्स होगा, मूवमेंट पैदा होगी। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटागोनिज्म, और इस एक्शन को बोलते हैं या उस मसल को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। व्हेन वन मसल contract and other is relax, when one muscle is contract and other is relax, this phenomena is known as antagonisms। इसका मैं आगे एग्जांपल दे देता हूँ। एक और हमारे पास है कि हमारे पास मसल से जब वो मसल क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है, क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है, तो वो हमारे जो जॉइंट से, फॉर एग्जांपल क्या है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे बाइसेप्स एक होते हैं, बाइसेप्स एक होते हैं ट्राइसेप्स। जो आर्म के ऊपर वाले मसल से इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स मसल, जो नीचे लोअर पे होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स बोलते हैं। ठीक है, अब पहले एंटागोनिज्म का मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बाइसेप्स क्या किया, कंट्रैक्ट किया, नीचे वाला क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। ये क्या है, एंटागोनिज्म है। हाथ मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। ऊपर वाला क्या है, रिलैक्स है, नीचे वाला कंट्रैक्ट है, यानी शॉर्ट हो जाता है, कंट्रैक्शन बोलते हैं, शॉर्टनेस को बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटागोनिज्म्स। दो और टर्मिनोलॉजी है, एक हमारे पास है फ्लेक्सर या फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, सेकंड है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। इनमें डिफरेंस क्या है देखें। वो मसल्स जो कि हमारे यहाँ पे मैं एल्बो जॉइंट का एग्जांपल दूंगा, उसको क्या कर लेता है, बेंड कर देता है, तो उस मसल को बोलते हैं फ्लेक्सर, फ्लेक्सर मसल बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्लेक्शन, फ्लेक्सर मसल बोलेंगे, और उस फेनोमेना को या उस प्रोसेस को, तरीक़ाकार को बोलते हैं फ्लेक्शन बोलते हैं, जो कि क्या कर लेता है, बेंडिंग करता है, बेंडिंग ऑफ जॉइंट। यहाँ पे एक्सटेंशन में क्या है कि वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बेंडिंग करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट अपने हमारे आर्म को स्ट्रेट रख देते हैं, और जो मसल स्ट्रेट रखते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंसर, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सटेंशन। किस तरह होता है, यहाँ पे देखें, ये बाइसेप्स मसल्स हैं, ये ट्राइसेप्स मसल्स हैं। अब क्या होगा, यानी
जब बाइसेप मसल अभी तो रिलैक्स फॉर्म में है, जब हमारा हाथ स्ट्रेट हो तो ये रिलैक्स है, ये कंट्रैक्ट। जब मैं बाइसेप्स को कंट्रैक्ट करूंगा, इसको जो ही मैं कंट्रैक्ट करूंगा मेरा क्या होगा, जॉइंट बेंड होगा या नहीं होगा। कोई इस तरह कर सकता है कि ये भी कंट्रैक्ट हो जाए और जॉइंट भी बेंड ना हो, नहीं, ये क्या होगा, देखो इसको मैं कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, वहाँ से जॉइंट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो उस मसल्स को, यानी ये जो मसल यहाँ पे बाइसेप्स है जो कि हाथ को बेंडिंग में मदद देता है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर मसल्स, और हाथ के बेंडिंग को हम बोलते हैं फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बाद है एक्सटेंशन, यानी ये बेंड हो गया, क्या हो गया, बेंड हो गया, ये मसल कंट्रैक्ट था, ये रिलैक्स था। अब जब नीचे वाला मसल कंट्रैक्ट होगा, मतलब मैं इसको कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाले को रिलैक्स कर रहा हूँ। अब इस तरह तो नहीं होगा कि मैं इसको कंट्रैक्ट भी करूँ और हाथ भी सीधा नहीं हो, नहीं, जब नीचे वाला मसल कंट्रैक्ट होगा मेरा हाथ क्या होगा, खुद ब खुद सीधा आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, यानी वो मसल जो कि कंट्रैक्ट हो रहा है और हाथ को स्ट्रेट कर रहा है, मसल कंट्रैक्ट, हाथ को स्ट्रेट, इस मसल को एक्सटेंशन और हाथ एक्सटेंसर मसल और हाथ के स्ट्रेट होने को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। और इसको हम, यानी एक मसल कंट्रैक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो हमारे पास जो बाइसेप्स के मसल्स है, अपर आर्म के मसल्स है, वो क्या है, फ्लेक्सर मसल्स है, जो लोअर साइड पे है वो क्या है, एक्सटेंसर मसल्स है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी मसल एंड मूवमेंट। ये जो हम जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि टेंडन एंड लिगामेंट में डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए व्हाट इज़ एंटागोनिज्म विद एग्जांपल, तो एग्जांपल तुम लोगों ने बाइसेप ट्राइसेप का देना है। इसके साथ साथ फ्लेक्शन एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है, या एक्सटेंसर मसल कौन से होते हैं, फ्लेक्सर मसल कौन से हो, शॉर्ट में और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को तैयार होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।